Hello class, today we will discuss about the heart. In the earlier class, we have learnt about the circulation, circulatory system and their components. Basically, there are the three components of the circulatory system: blood, blood vessels and heart. We have already learnt about the blood and blood vessels. Now we will learn about the heart. हार्ट का डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में यहाँ पर, है ना। तो ये जो हार्ट है आपका, इसमें अगर आपको देखेंगे तो चार मेजर चीज़ें आपको बता दूं। नंबर वन, दिस वन, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम 4 चैम्बर हार्ट हमारे पास होता है, और ये जो 4 चैम्बर हार्ट है हमारे पास, वो यही चैम्बर्स हैं। दिस इज़ दी राइट ऑरिकल, दिस चैम्बर, दिस चैम्बर, दिस चैम्बर, दिस चैम्बर। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। मैं आपको थोड़ा और इजी वे में इसको बताऊंगी। क्लियर? पहले पढ़ लेते हैं कि हार्ट होता क्या है। आप सबको पता है हार्ट आप सबके पास है ऑफ कोर्स, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग सोचते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या है, इट्स अबाउट द लव। नो, एक्चुअली इट्स अ पंपिंग ऑर्गन। तो ये एक पंपिंग ऑर्गन है और ये ब्लड सप्लाई करने में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। जो आप फालतू चीज़ें सोचते हो उसको सोचना छोड़ दीजिए और सोचिए अब हार्ट का क्या फंक्शन है हमारे लिए। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, सर्कुलेट करता है आपके फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को। इवन हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। क्लियर? तो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमारे पास ब्लड है, लेकिन ब्लड को फ्लो करने के लिए हमारे पास बेसिकली हार्ट होना ज़रूरी होता है। क्लियर? ओके। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हार्ट जो है आपका वो लेफ़्ट साइड में होता है। ऐसा नहीं होता। हार्ट जो है आपका सेंट्रली लोकेटेड होता है। जो आपका हार्ट है वो थोरैसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी में सेंटर में होता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाऊं तो ये स्लाइटली टिल्टेड होता है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड दी एपेक्स। ये जो इसका एपेक्स है वो क्या होता है आपका, टिल्टेड है टुवर्ड्स दी लेफ्ट। हार्ट इज़ नॉट फाउंड इन दी लेफ्ट। हार्ट का जो ये पोर्शन है वो थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड है लेफ्ट के टुवर्ड, इसीलिए फील होता है कि हार्ट लेफ्ट में है, लेकिन हार्ट एक्चुअली सेंट्रली लोकेटेड है, सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी में। क्लियर? हार्ट का साइज़ की बात अगर हम करें तो अप्रॉक्स हमारे जितनी फिस्ट होती है, फिस्ट यानी कि जितनी मुट्ठी होती है, आप अपनी मुट्ठी को बंद करिए तो आपको पता चलेगा जितनी आपकी मुट्ठी है उतना ही आपका हार्ट का साइज़ होता है। क्लियर? तो कुछ चीज़ें अपनी क्लियर कर लीजिए हार्ट के लिए। इट्स अ पंपिंग ऑर्गन एंड इट्स साइज इज अबाउट आर फिस्ट। क्लियर? जो हार्ट है आपका उसके दो साइड होते हैं। क्लियर? एक साइड आपका राइट साइड हो गया, एक साइड आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। तो जो राइट साइड है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है, एंड जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑपोजिट हो गया, आप राइट को ऑक्सीजनेटेड मत लिख देना, वो ऑपोजिट होता है। क्लियर? दोनों को आपस में सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, दैट इज़ दी सेप्टम। मैं आपको यहाँ पर क्लियरली समझाती हूँ। सी, ये हमारे पास 4 चैम्बर हो गए हार्ट के। जो ये वाला चैम्बर है दैट इज़ द राइट साइड एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड। क्लियर? जो अपर वाले चैम्बर्स हैं उनको क्या बोलेंगे, ऑरिकल्स, और नीचे वाले चैम्बर्स को हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। क्लियर? जो अपर चैम्बर्स हैं एट्रिया यू कैन से, वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर्स हो गए। एट्रिया जो हैं वो थिन होते हैं जबकि वेंट्रिकल्स आर थिक। वेंट्रिकल्स ज़्यादा थिक क्यों होते हैं? क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर होता है वो वेंट्रिकल्स पे बहुत ज़्यादा होता है। RA और LA यानी कि जो ये ऑरिकल्स हैं बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को पास करते हैं वेंट्रिकल्स में, इसीलिए उनका क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बॉडी का जितना भी सारा ब्लड होता है, सपोज मान लेते हैं ये है बॉडी, बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है वो आता है RA के पास, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है ना? और जितना भी प्योर ब्लड होता है वो आता है LA, और आता कहाँ से, लंग्स से। तो लंग्स से जितना भी प्योर ब्लड होता है वो आता है LA के पास। क्लियर? अब होता क्या है
कि इस राइट साइड कंटेन डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड कंटेन ऑक्सीजनेटेड। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो वॉल है यहाँ पर, दिस वॉल इज कॉल्ड दी सेप्टम। इसको क्या बोलेंगे हम? सेप्टम। क्लियर? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिंगल नहीं हो जाए। अगर ये दोनों मिंगल हो गए तो क्या होगा? अगर ये दोनों आपस में मिंगल हो गए तो आपका जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाएगा और हमें क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगी और हम लोग मर जाएंगे ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ दी ऑक्सीजन। क्लियर? ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अभी उसको आगे और समझाऊंगी। तो जो आपके हार्ट है उसके पास कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर। अपर चैम्बर आर कॉल्ड दी एट्रिया एंड द लोअर चैम्बर आर कॉल्ड दी वेंट्रिकल्स। ये तो रहा हार्ट के बारे में। एक चीज़ और, हार्ट में कार्डियक मसल्स होती हैं, अपने क्लास 9th में भी पढ़ी होंगी। रिमेंबर दैट कि हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल एंड इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन आपका क्या है? डबल यानी कि 2, सर्कुलेशन यानी कि सर्कुलेट होना। हार्ट से जो आपका ब्लड होता है वो 2 बार पास होता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी का ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार पास होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड पासेस ट्वाइस टाइम फ्रॉम दी हार्ट। तो वो 2 बार कैसे पास होता है वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज दी पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड इज दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी बिटवीन दी हार्ट एंड लंग्स, सिस्टमिक बिटवीन दी हार्ट एंड बॉडी। इसको हम आगे और अच्छे से डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं। तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका दिल है, हार्ट जैसा आप हार्ट बनाते हैं वैसा वाला हार्ट बनाया है ये, लेकिन एक्चुअली हार्ट ऐसा नहीं होता। जो फर्स्ट डायग्राम है वो हार्ट का डायग्राम है। क्लियर? तो आपको दिख रहे हैं ये और ये दोनों चैम्बर्स, ये ऑरिकल्स हैं, ये और ये दोनों चैम्बर्स वेंट्रिकल्स हैं। साइड में उसके शॉर्ट फॉर्म जो हैं आपके, ये आर ए और आर वी को उसको एक्सपैंड करके भी दिया गया है। ओके, तो अब आप इसमें देखिए कि बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो वेना कावा के थ्रू सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? राइट ऑरिकल में। कहाँ पर आ रहा है? राइट ऑरिकल। और राइट ऑरिकल उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से एरो से आप देखिए वो कहाँ जा रहा है? आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है लंग्स के पास। अब एक चीज़ सोचने वाली बात है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड, लेकिन यहाँ लिखा है कि पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्ट दी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास बॉडी में सिर्फ एक यही आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। और इसके जस्ट ऑपोजिट आपका जो पल्मोनरी वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम दी लंग्स टू दी लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर? एक बार फिर से समझिए, 4 चैम्बर हैं हमारे पास। राइट ऑरिकल में जितना भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है राइट ऑरिकल में थ्रू दी वेना कावा। वेना कावा से जब वो आर ए में गया, आर ए से आर वी में गया, और आर वी से पल्मोनरी आर्टरी उसको कैरी करके कहाँ लेके गई? लंग्स के पास लेके गई। लंग्स से जब यहाँ पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब आप पूछोगे कैसे हो जाता है? क्योंकि लंग्स में हमारे पास जो भी आप रेस्पिरेशन कर रहे हो वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में ही तो आ रही है, तो वहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। यानी कि जितना भी CO2 है आप जब एक्सहेल कर रहे हो तो CO2 बाहर निकाल रहे हो और O2 को कंज्यूम कर रहे हो वहाँ पर, तो वहाँ पर इंटरचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू अब आपका कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के थ्रू LA यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में ले जाया जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल से ऑर्टा निकलती है। ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी और ऑर्टा उसको लेके जाती है और ऑर्टा उसके बाद डिफरेंट आर्टरीज में उसको सेंड करती है। आर्टरीज की फर्दर जो ब्रांचेस हैं और छोटा छोटा उसको आर्टरियोल्स बोलते हैं। आर्टरियोल से वो जाता है कैपिलरीज के पास। कैपिलरीज उसको यूज़ करती हैं और कैपिलरी हमारी डिफरेंट बॉडी सेल्स को पास ऑन करती है वो ऑक्सीजन। क्लियर? अब जब कैपिलरी यहाँ पर पास ऑन कर रही है ऑक्सीजन
तो ले क्या रही है, CO2। समझ में आया। बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ द लंग्स, लंग्स में ब्लड O2 ले रहा है और CO2 को छोड़ रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर वो O2 को छोड़ रहा है, सेल्स के पास दे रहा है और CO2 वहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम दी सेल्स। फिर वेन्यूल्स, जैसे आर्टरी की फाइन ब्रांचेस आर्ट्रियोल्स हैं, वैसे वेन की फाइन ब्रांचेस वेन्यूल्स होती हैं। तो वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन के पास, और वेन उसको भेजता है वेना कावा, और वेना कावा से अगेन आपके हार्ट के पास चला जाता है। होप सो आपको समझ में आया हो ये कि ये किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। 4 चैम्बर हैं, कैसे हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स ज़्यादा थिक क्यों हैं। अब वेंट्रिकल ज़्यादा थिक क्यों है, क्योंकि जो प्रोसेस मैंने आपको 1 बाय 1 बताया, एक्चुअली ये बहुत साइमल्टेनियस होता है। साइमल्टेनियस का मतलब क्या कि RA और LA में साइमल्टेनियस ही ब्लड आता है, यानी कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों चैम्बर में एक ही टाइम पे आएगा। और ये जो आपको यहाँ पर ये सर्कुलर फॉर्म में दिख रहे हैं, दे आर दी वॉल्व। तो ये जो दिख रहा है आपका, फर्स्ट इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व, देयर इज द बाइकस्पिड वॉल्व। ये दोनों वॉल्व एक ही टाइम पे ओपन होते हैं और एक ही टाइम पे RV और LV के पास ब्लड जाता है। होप सो आपको समझ में आया हो कि दोनों ही एक ही टाइम पे RV और LV में ब्लड जाएगा। LV उसको ऑर्टा को देगा और RV पास ऑन करेगा कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर। तो ये है आपका डबल सर्कुलेशन। अब आपको देख रहा होगा कि हार्ट एक बार लंग्स के साथ सर्कुलेट कर रहा है और एक बार बॉडी के साथ सर्कुलेट कर रहा है। तो लंग्स के साथ हो रहा है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, बॉडी के साथ हो रहा है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन। बिकॉज ऑफ बोथ आर सर्कुलेशन टेकिंग प्लेस टुगेदर, दिस इज कॉल्ड दी व्हाट, डबल सर्कुलेशन। क्लियर। अभी 2 वॉल्व के बारे में रह गया है, दैट इज पल्मोनरी वॉल्व एंड ऑर्टिक वॉल्व। तो यहाँ पर RV पे पल्मोनरी वॉल्व लगी होती है और LV पे लगी होती है ऑर्टिक वॉल्व। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये वॉल्व लगी क्यों है, इन वॉल्व की रिक्वायरमेंट क्या है। ये जो वॉल्व होती हैं ये हमेशा प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम दी बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड, ब्लड वापस ना आ जाए, RV से वापस ब्लड RA में ना आ जाए या LV से ब्लड वापस LA में ना चला जाए। तो जहाँ से भी वो बैक फ्लो होने की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर आपकी वॉल्व लगी होती है और वॉल्व उसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। क्लियर। ओके, तो होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डबल सर्कुलेशन कैसे आपका यहाँ पर कैरी आउट हो रहा है। तो यही जो मैंने आपको समझाया अभी पूरी वर्किंग, तो हार्ट की पूरी वर्किंग यही है कि लेफ़्ट साइड में वो कैसे वर्क करेगा और राइट साइड में कैसे वर्क करेगा। तो लेफ़्ट ऑरिकल जो है वो रिलैक्स होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर एंटर कर जाता है। कहाँ से, लंग्स से, बताया था ना। लेफ़्ट ऑरिकल रिलैक्स होगा और पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा और लेफ़्ट एट्रियम जो होता है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर के उसी ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल यानी कि अपने नीचे वाले चैम्बर में भेज देगा। किसके थ्रू, वॉल्व, वहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व लगी हुई है। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसी ब्लड को आगे पास ऑन करेगा ऑर्टा को और ऑर्टा उसको पूरी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगी। ये बता दिया था आपको, देखो सेम है। लेफ़्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से ब्लड LV में गया, LV से ऑर्टा और ऑर्टा से पूरी बॉडी में। सेम चीज़ राइट साइड में भी हो रही है। राइट जो एट्रियम होता है, राइट साइड जो है, राइट एट्रियम जो है वो रिलैक्स होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास आएगा। कहाँ से, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। अभी ये सुपीरियर और इन्फीरियर का मतलब ही बता देती हूँ। सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो हमारा हेड और हमारे आर्म का जो ब्लड होता है उसको पास ऑन करता है वहाँ पर आपके राइट ऑरिकल में, और इन्फीरियर वेना कावा रेस्ट ऑफ दी बॉडी पार्ट जो हो गए वहाँ से इन्फीरियर वेना कावा लेके आता है। तो ये सारा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ये राइट ऑरिकल में ही जाता है। देन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको फिर वेंट्रिकल में भेजेंगे, वेंट्रिकल में वॉल्व होती है, वॉल्व से वो आगे किसको पास ऑन करेगा, पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में और आर्टरी उसको लंग्स तक पहुंचाएगी ताकि वहाँ पर उसको क्या कर सके, वो प्योरीफाई कर सके। वॉल्व ऑफकोर्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं, आपको बता दिया। पल्मोनरी वेन जो है आपकी वो एकमात्र यही ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑर्टा
एंड जो डबल सर्कुलेशन होता है वो उसमें क्या होता है, ब्लड पासेस थ्रू दी हार्ट ट्वाइस इन द कंप्लीट साइकिल ऑफ द सर्कुलेशन। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दी कैपिलरीज। तो ये डायग्राम है कैपिलरी का, देखिए आप। तो ये जो कैपिलरी का डायग्राम है ये आपको दिख रहा होगा, रेड कलर की आर्टरी है और ये है आपकी वेन। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो भी ब्लड आ रहा है वो कैपिलरी के थ्रू हमारी ब्लड सेल्स में, या सॉरी जो हमारी बॉडी सेल्स है वहाँ पर चला जाता है। अब ये आर्टरी है, ये वेन है, और यहाँ मैं बना देती हूँ बॉडी सेल। ये आपका बॉडी सेल है, ठीक है। अब होता क्या है, आर्टरी तो लेके आ रही है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, HbO2 लिख सकती हूँ मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। HbO2 आया आपका यहाँ पर, आगे वो आर्ट्रियोल, आर्टरी की फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो गया और यहाँ पर से उसने पास ऑन किया किसको, हमारे बॉडी सेल को। बॉडी सेल ने ऑक्सीजन ले ली, ये ऑक्सीजन ले ली, लेकिन बॉडी सेल ने जब उस ऑक्सीजन को यूज़ किया तो ऑफकोर्स सी बात है उसके पास CO2 होगी, वो CO2 प्रोड्यूस करेगा। उस CO2 को यहाँ पास ऑन किया जाता है और वेन्स के थ्रू फिर वो वापस कहाँ पहुँचाई जाती है, हार्ट के पास, ताकि वो दोबारा से उसको प्योर कर सके। समझ में है? तो कैपिलरीज का बेसिकली फंक्शन क्या हो गया कि ये कनेक्शन है आर्टरीज और वेन्स के बीच का। इनकी वॉल्स जो होती हैं थिक होती हैं और इजीली एक्सचेंज कर सकती हैं फूड मटेरियल को, क्योंकि ब्लड का काम क्या है, सारी चीज़ों को पास ऑन करना। तो ये इजीली क्या कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है। क्लियर? ओके, प्लेटलेट्स जो हैं प्लग द लीक ऑफ द आर्टरीज एंड वेन बाय द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स साथ में सर्कुलेट करते रहते हैं ताकि कहीं पर भी क्लॉटिंग ना हो एंड मतलब लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करते हैं ये भी। और नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लिम्फ। लिम्फ भी हमारे एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है प्लाज्मा के साथ, जो कि कलरलेस होता है और उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। यानी कि हमारे ब्लड के साथ लिम्फ भी एक अनदर फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। अब लिम्फ क्यों सर्कुलेट हो रहा है, लिम्फ का क्या फंक्शन है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमने पढ़ा था कि इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, तो उसको क्या किया, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, लिम्फ। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेल्यूलर स्पेस। जो भी इंटरसेल्यूलर जो स्पेस होता है, यानी कि सेल्स के बीच का जो भी स्पेस होता है, ये सेल्स हैं दो हमारे पास और ये जो सेल्स होती हैं हमारे पास, इनके बीच का जो भी स्पेस होता है, दो सेल्स हैं उनके बीच का ये जो स्पेस होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो उसको ड्रेन करके वापस से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, लिम्फ करेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे जो आपका डिफरेंस है लिम्फ और ब्लड के बीच में। उसके बाद आपका जो ट्रांसपोर्टेशन आपके प्लांट्स में हो रहा है उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ द लिम्फ। अब मैं आपको आज का एक फैक्ट बता देती हूँ सो दैट आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, आप बोर हो गए होंगे इतना पढ़ते पढ़ते। तो फैक्ट ये है कि हमारा जो नोज़ होता है वो 50,000 से ज़्यादा स्मेल को रिटेन कर सकता है, उसको याद कर सकता है, उसको पता होती है 50,000 ऑफ स्मेल्स, आप जज कर सकते हो इजीली, उसकी मेमोराइजेशन पावर इतनी होती है हमारी नोज़ की। एक और फैक्ट बता देती हूँ कि एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके बॉडी में सिर्फ 1 कप जितना ही क्या होता है, ब्लड होता है। सिर्फ 1 कप, जितना छोटा कप होता है ना उतना ब्लड होता है उसकी बॉडी में। क्लियर? आगे और बात करेंगे और फैक्ट्स के साथ और आगे हमारे कंटेंट के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।